चलिए तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। मैं मंजीत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को विगत है कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के लिए एक नया बैच प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने केवल एक क्लास ली है जो कि सिलेबस क्लास। और उस सिलेबस क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या मैथ्स का सिलेबस होगा। उसमें लगभग हमने 13 से 14 चैप्टर हमने देखे थे, और 13 से 14 चैप्टर में हमने पहले क्या पढ़ना है मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो आपने पहले कहा सर मेंसुरेशन पढ़ाइएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों का लेखपाल का एग्जाम है। जैसे कि मैंने कमेंट में देखा शिवम कुमार थे, बोल रहे थे कि सर लेखपाल के लिए क्या ये बैच अच्छा रहेगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि ना तो मैथ्स कभी बदला है और ना बदलेगा। ये सब चीजें इसी तरह से रहेंगी, इसी पैटर्न पर रहेंगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहिएगा। अगली बात अगर हम करें कि उसके बाद फिर हम मेंसुरेशन जब स्टार्ट किए तो आपने कहा सर दो टाइप की फिगर्स होती हैं, एक 2D फिगर्स और एक आपका 3D फिगर्स, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। आपने कहा सर 2 डायमेंशन वो फिगर्स होती हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3 डायमेंशन वो होती हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। आपने ये भी देखा कि सर 2D फिगर्स में कौन कौन सी होती हैं और 3D फिगर्स में कौन कौन सी होती हैं। उसके साथ साथ फिर आपने ये देखा कि भाई साहब हम 2D फिगर्स का केवल एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल और उसका परिमाप, और बाकी जो 3D फिगर्स होती हैं उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका हम CS से निकाल सकते हैं, उसका हम TS से निकाल सकते हैं। ये सब चर्चा हमने दोस्तों कल कर ली थी। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे हमने कहा था कि भाई अब हम कल स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज। तो आज मेंसुरेशन की आप ये मान के चलिएगा कि क्लास नंबर 2 है या 1 है, आप जैसा समझे। मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि भाई मैं नोट्स के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस क्लास को थोड़ा सा मॉडरेट कर लेते हैं, इस क्लास में थोड़ा सा और चार चांद लगा देते हैं। और वो चार चांद कैसे लगेंगे, मैं प्यारे बच्चे जैसे कि मान लीजिएगा मैं ट्राइंगल आपको पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से चीज को समझना। मान लीजिएगा मैंने आपको ट्राइंगल स्टार्ट किया, तो ट्राइंगल के आज मैं प्यारे बच्चे नोट्स बनवाऊंगा। नोट्स ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेंसुरेशन पढ़ने में दिक्कत तो होती है भाई। मैं मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आऊं और फिर आपसे वो क्वेश्चन सोल्व भी ना हो, आप कहेंगे सर समबाहुभुज का त्रिभुज का हमें नहीं पता सर क्या होता है, समद्विबाहु का एरिया क्या होता है, समकोण का क्या होता है, कैसे सर इसमें ट्रिपलेट वर्क कर रहा है। जब तक आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो मुझे नहीं लगता कि यार मेंसुरेशन का ट्राइंगल पढ़ने में कोई आनंद आएगा, मजा आएगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि यार बच्चों को आज मैं ट्राइंगल के कंप्लीट नोट्स दे देता हूं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एक जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई ट्राइंगल स्टार्ट किया, उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम कल जो करेंगे दोस्तों उसके क्वेश्चन करेंगे, मैं आपसे स्पष्ट बताता हूं। और जो क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चे वो मिक्स रहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मिक्स रहेंगे, मतलब ट्राइंगल के ही मिक्स क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल भाई हम भेज सकते हैं। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा क्या इसकी अप्रोच बदलनी चाहिए, कि हाँ सर इसकी अप्रोच बदल दो, तभी जाकर कुछ चीजें हमारी क्या हो पाएंगी, सही हो पाएंगी। ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, बस एक बार आप शेयर करके आएंगे, है ना, सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद दोस्तों क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मेरे भाई मेंसुरेशन में आपको पता था 2D हम स्टार्ट किए हुए थे। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है सिलेबस क्लास, वो बेसिक क्लास जरूर देखे मेंसुरेशन की, क्या होता है 2D, क्या होता है 3D, और एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, तभी दोस्तों आप आगे बढ़ पाओगे। आइएगा तो सबसे पहला आप टॉपिक बनाएंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम होगा प्यारे भाई क्या, ट्राइंगल। जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज, है ना। जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल मतलब प्यारे बच्चे त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज होता क्या है पहले तो आप ये समझो। तो आपने बहुत से समझा होगा कि सर भुजाओं के आधार पर ये होता है, कोणों के आधार पर ये होता है, मुझे इन लेने देना नहीं है। बस आप इतना जानिएगा कि त्रिभुज जो होता है ना मेरे भाई, देखिए यूपी ट्रिपल एससी में कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेता है। तो त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, तीन भुजाओं से, मेरे भाई तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाओं से क्या दोस्तों, घिरी आकृति। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है मेरे भाई, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी भी आकृति त्रिभुज कहलाती है। लेकिन आप अगर इस डेफिनेशन पर जाएंगे तो ये ज्यादा सफिशिएंट डेफिनेशन हो जाती है मुकाबले टू कोई और डेफिनेशन। तो मेरे भाई ट्राइंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिभुज कहलाती है। इतनी बात समझ के चलना। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार, है ना, तो हेडिंग बनाएंगे भाई त्रिभुज के प्रकार, कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन की ही बात करेंगे। प्लीज अब ये मत कह देना सर भुजाओं के आधार पर कितने होंगे, कोणों के आधार पर कितने होंगे। ये अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं केवल मेंसुरेशन वाला ट्राइंगल करा रहा हूं, क्योंकि मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्चुअली बात है भाई, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर कोणों की बात करूंगा ना, यहां कोणों की बात करूंगा ही नहीं।
जब मैंने कहा ना मेंसुरेशन क्या होता है, इसलिए पिछली वाली क्लास देख के आओ, है ना, कि पिछली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा भाई मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन है एक्चुअल में क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भुजाओं की बात करेंगे, तो त्रिभुज के प्रकार, है ना, तो इसलिए पिछली क्लास जरूर देखें, तभी दोस्तों आगे पढ़ने का मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी स्टार्ट कर दिया और बस पढ़ने स्टार्ट कर दिए। चलिए तो बताइएगा भाई त्रिभुज के प्रकार, और अगर आपसे आते हैं कि भाई त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी ना जो भी आप कॉपी ले बैठे हैं बेटा उसमें आप लिख दीजिएगा, जल्दी बताओ भाई त्रिभुज के प्रकार। तो आप कहेंगे सर देखो सबसे पहला जो त्रिभुज होता है, अगर मैं बात करूं सबसे पहला त्रिभुज, सबसे पहला त्रिभुज प्यारे भाई वो होता है आपका, मैं जिस हिसाब से लिख रहा हूं आप भी उसी हिसाब से लिखेंगे और उसी हिसाब से याद भी करेंगे प्यारे बच्चे, उसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है? विषम बाहु त्रिभुज। क्यों मैं लिखवा रहा हूं इसको? क्योंकि भाई ये सभी त्रिभुजों का दोस्तों पापा है, आप एक तरह से ये मान के चलिएगा। दूसरा होता है प्यारे बच्चे जैसे विषम बाहु त्रिभुज, तो दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज। ठीक। तीसरा होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे अगर आपसे आता है तो, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और चौथा होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज। चौथा कौन सा होता है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो मैं आपको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इतना तो आप समझ गए होंगे, अगर आप यूपी की नौकरी में चाह रहे हैं तो भाई हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपको इंग्लिश ही पढ़ना है तो मैं आपको लिख देता हूं, विषम बाहु को बेटा स्केलाइन ट्राइंगल बोलते हैं। अगर लिखना ही चाहे तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसको प्यारे बच्चे बोलते हैं स्केलाइन ट्राइंगल। समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल और समद्विबाहु, मेरे भाई समद्विबाहु को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे आइसो स्केल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसो स्केल ट्राइंगल। और समकोण तो सबको पता ही होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये मैंने लिख दिया है। एक्चुअल में अगर आप यूपी में दरोगा या यूपी में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हिंदी आप पढ़ ही रहे होंगे, और जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतनी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर इतनी आपको चीजें समझ में आती हैं तो सर मजा आ जाएगा, पढ़ने में आनंद सा लग जाएगा, इतनी बात समझ के चलना। ठीक है। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। मेरे आपसे उम्मीद है कि अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो प्यारे भाई आप इसी प्रकार से त्रिभुजों के क्रम याद करें। सबसे पहले विषम बाहु, क्योंकि ये सभी त्रिभुजों का पापा है। तुम देखना अगर आपने विषम बाहु त्रिभुज के फॉर्मूले याद कर लिए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बाकी 3 के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला भाई साहब समबाहु त्रिभुज, फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज और फिर आता है आपका समकोण त्रिभुज। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम समझते हैं कि सर एक एक ट्राइंगल को पढ़ते हैं बहुत प्यार से, आगे की कहानी। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगा आप विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। आइए सर क्या होता है सर ये विषम बाहु त्रिभुज? कोई मुझे समझाएगा सर विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? बेटा इंग्लिश में इसको स्केलाइन ट्राइंगल बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा स्केलाइन ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है सर? देखिए अगर आप इसकी नाम से ही जाएं, विषम, विषम का मतलब होता है भाई अलग अलग होना, बाहु मतलब भुजा, मतलब सर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों? अलग अलग माप की होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं मेरे भाई? अलग अलग माप की होती हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? अलग अलग माप की होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। मतलब तीनों भुजाएं मेरे भाई अलग अलग मेजरमेंट की होंगी, ये बात ध्यान रखना। कोई भी भुजा इसकी समान माप की नहीं होगी, अलग अलग माप की होंगी, ये ध्यान रखना। हम उसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा बहुत से कह रहे होंगे यार लिखने की जरूरत क्या है, ये तो हम जानते हैं। बेटा जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक चीजें आप समझ ही नहीं सकते, इतनी बात ध्यान रखना। जब तक आप अपने हाथ से लिखना नहीं सीखोगे, कॉपियां भरोगे नहीं ना, तब तक मेरे भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो लिखना तो पड़ेगा, जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना आपने लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते हुए चीजें याद होती हैं मेरे भाई, लिखते हुए चीजें याद होती हैं। और जितना आप लिख सकते हो ना जीवन में बेटा लिखिएगा। यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आप लिखोगे तो याद भी होगा। ठीक है, लिखोगे तो मेरे भाई आपको याद भी होगा। तो मेरे भाई विषम बाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग माप की होती हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब कभी भी अगर मैं त्रिभुज की कोई भी फिगर्स बनाऊं, है ना, तो आप इस फिगर्स को भाई रट लीजिएगा कि देखो क्यों रटना है, अब इसका रीजन भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई।
कभी भी अगर मैं इस तरह से त्रिभुज मैंने बनाया तो बेटा ये जो ऊपर वाली मेजरमेंट होगा उसको आप ए ही बोलेंगे, बोलो हाँ, उसको आप ए ही बोलेंगे इस वाले पॉइंट को, चाहे मैं कोई सा भी त्रिभुज पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं आपको समद्विबाहु पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं विषमबाहु पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं समबाहु पढ़ा रहा हूं, और चाहे मैं आपको समकोण पढ़ा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना ये जो कोण होगी ऊपर वाली इसको आप ए बोलेंगे, और इसको प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। एक्चुअली क्यों बोलेंगे, रीजन है भाई, एक तरह का अगर आप त्रिभुज रखोगे तो भाई एग्जाम में भी आप उसी तरह का करके आओगे, ठीक है। तो भैया मैंने क्या कहा, अलग अलग माप की होती है, तो देखो इसको आप ए मान लो, इसको आप बी ही मानोगे, बी फॉर बेस। तो ये मैंने नीचे वाली भुजा कितनी मान ली दोस्तों, बी मान ली, और यहां से यहां तक भुजा मान ली मैंने ए मान ली, और ये दोस्तों मैंने क्या मान ली, सी मान ली। तो आप कहेंगे सर ये जो त्रिभुज मैंने बनाया दोस्तों ये विषम बाहु त्रिभुज बनाया, क्यों, क्योंकि सर इसकी हर एक भुजा की माप क्या है दोस्तों, अलग अलग मेजरमेंट की है, अलग अलग माप की है, समझ में आई ना। चलिए सर सबसे पहली बात करते हैं सर, इस त्रिभुज का आप क्या क्या निकाल सकते हो, इस त्रिभुज का आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो मेरे शेर सबसे पहली माप, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले निकालो बेटा इसका परिमाप, मतलब पैरामीटर, मतलब पैरामीटर। जी क्या होता है पैरामीटर, जिन्होंने कल क्लास ली होगी वो मुझे बताएंगे बेटा, 2s से शो करते हैं, और 2s से शो करते हैं तो परिमाप बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्या ये रेड कलर क्लियर है ना, हाँ कोई पैरामीटर परिमाप, परिमाप क्या होता है मेरे भाई, आपने कहा था सभी भारी भुजाओं का योग, अर्थात गुरुजी a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसका अर्ध परिमाप और बता दे भाई s का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। भाई इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप में यहां लिख देता हूं अर्ध परिमाप, तो आपने कहा सर अर्ध परिमाप हो जाएगा s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इतनी बात समझ में आई ना भाई साहब, फिर से समझ लो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग माप की हो, परिमाप क्या हो जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भारी भुजाओं का योग दोस्तों परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ। अब बात करते हैं सर इसकी पहली बात परिमाप की, अगली बात कर लेते हैं सर इसके, अगली बात दूसरी बात सर इसके एरिया की, मतलब इसके क्षेत्रफल की। और देखो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना सीख गए ना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको जीवन में फिर किसी भी चीज की बेटा क्षेत्रफल निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पापा है, ये सभी त्रिभुजों का या सभी आकृतियों का पापा है, बस इतना समझ लीजिएगा। इसका जो क्षेत्रफल निकलते हैं बेटा यही निकलता है हीरोज फॉर्मूला से। किससे निकलता मेरे शेर, हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। अब हीरोज फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, हीरोज फॉर्मूला बेटा एरिया निकालने के काम आता है, और वो होता है अंडरूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर एस क्या है, तो आप जानते हैं सर एस ये है, मतलब अर्ध परिमाप। सर ए बी सी क्या है, तो आप जानते हैं सर भुजाएं हैं। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका एरिया याद रखो कि हीरोज फॉर्मूले से क्या, अंडरूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे और मेरे साथ याद करते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी बात हमें बता दी, आपने इतनी बात हमें बता दी। क्लियर है ना। चलिए अगली बात लेते हैं सर, तीसरी बात। तीसरी बात सर, तीसरी बात क्या है, देखो भाई अगर, चलिए मैं अगले पेज पर ही ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैंने भाई एक त्रिभुज बनाया, मैं तीसरी बात यहां पर लिख रहा हूं। ये क्या है तीसरी बात, आइए पहले मैं फिर से एक ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक, मैंने इस ट्राइंगल को भाई यही कहा था ए, और सॉरी मैंने इसको क्या कहा था, ए, इसको मैंने बी कहा था, और इसको मैंने सी कहा था। ये वाली साइड मैंने ए कही थी, ये वाली साइड मैंने बी कही थी, और ये वाली साइड मैंने सी कही थी। प्यारे भाई अब इस ट्राइंगल में क्या करेगा कि इसके अंदर एक दोस्तों सर्कल बना देगा, वृत्त। ओहो, जैसे इसके अंदर क्या बना दिया मेरे भाई, एक सर्कल बना दिया। अब ये बड़ा कैसे होगा भाई, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी चीजें ना नए, अरे यार इससे तो हटा ही लो, हाथ से ही बना दो, समझाना ही तो है यार। चलिए क्योंकि अभी ना ज्यादा यूज मतलब इतना हो नहीं पाया है, इससे समझ के चलना। मान के चलेगा भाई मैंने इसके अंदर क्या बना दिया दोस्तों, एक सर्कल बना दिया। क्लियर, और इसकी सेंटर पॉइंट ओ है, और इसकी मैंने रेडियस क्या मान ली दोस्तों, आर मान ली। क्लियर, तो मैं इसको जो बोलूंगा भाई, मैं इसको बोलूंगा अंतः वृत्त की त्रिज्या। अगर किसी त्रिभुज के अंदर भाई साहब क्या बना हो, सर्कल बना हो, और उसकी रेडियस जो त्रिज्या है बेटा मैंने आर बोल ली, तो आपसे ना इस रेडियस के बारे में पूछेगा कि भाई आर बराबर कितना होगा, आर बराबर कितना होगा मेरे भाई।
तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो होती है त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया अपॉन उसका अर्ध परिमाप, उसका अर्ध परिमाप। सर और कैसे लिख सकते हैं? सर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा अपॉन एस। भाई एक एक बात को लिखते हुए चलो, अभी मैं सवाल भी कराऊंगा तो और ज्यादा मजा आएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है सर? त्रिभुज का एरिया, और ये क्या है? अर्ध परिमाप। अगली बात लेते हैं सर, मान लीजिएगा अगर यही सर्कल भाई साहब बाहर हो जाए, जैसे अगर यही सर्कल प्यारे बच्चे क्या हो जाए? आपका बाहर हो जाए लाइक दिस, और भाई यहां से सेंटर पॉइंट सेम ही हो, लेकिन ये जो रेडियस हो जाए अब कितनी हो जाए? आर हो जाए, कैपिटल आर। तो आपसे भाई ये जो सर्कल है, अब आप देख सकते हो ये सर्कल प्यारे बच्चे क्या हो गया? इससे बाहर हो गया। एक मिनट, आपको अच्छा सा भी लगे तो मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है ना? अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा अंतःवृत्त है और कौन सा बाह्यवृत्त है। क्लियर? तो अगर आपसे फिर भाई चौथी चीज मैं यहां लिख देता हूं, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। क्या लिख देता हूं? बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो अगर आपसे बाह्यवृत्त की त्रिज्या आर पूछे तो आर बराबर होता है प्यारे बच्चे तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुणा उसका एरिया, 4 इंटू डेल्टा। बस इतनी बात याद रखना भाई, मजा सा आ जाएगा जीवन में। ठीक है, मजा सा आ जाएगा जीवन में। मैं फिर से आपसे समझा रहा हूं भाई क्या होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और क्या होती है बाह्यवृत्त की त्रिज्या, समझ लीजिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब वो सर्कल उस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और आपसे इस आर का वैल्यू पूछ रहा है, ये जो आर है। तो आर बराबर कितना हो गया आपका? डेल्टा अपॉन एस। और अगर आपसे पूछे बाह्यवृत्त की त्रिज्या मतलब ये जो सर्कल बाहर बना हुआ है इस त्रिभुज के, तो आर बराबर क्या हो गया? एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है प्यारे बच्चे? ये एरिया है। क्या है ये? एरिया, इस त्रिभुज का एरिया। बस आप इन सभी फॉर्मूले को याद रखना। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा वो। क्लियर? हाँ, एक चीज और पूछ सकता है, एक चीज और पूछ सकता है। चलिए उसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं। कौन सी चीज आ जाएगी वो? पांचवी चीज। भाई पांचवी चीज और बना लेना। वो क्या है? देखिए पांचवी चीज, पांचवी चीज ये है, मान लीजिएगा ट्राइंगल दे दिया आपको। मैंने कहा ना यही सी ट्राइंगल में समय लगता है बस, क्योंकि ये सभी चीज लोगों को क्या होता है? पापा होता है, इसलिए इसमें समय लगता है। मान लीजिएगा ये मेरा ए है और ये मेरी बी है और ये मेरी सी है। क्लियर? अब दोस्तों आपसे क्या कहेगा ना, इसकी मान लीजिएगा माध्यिका दे दी। ये माध्यिका दोस्तों यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये बेटा एक्स है, यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक, तो इसी प्रकार से और भी माध्यिकाएं खींच दी। जैसे एक माध्यिका प्यारे बच्चे यहां खींच दी, इसकी जो लेंथ है प्यारे भाई वाई है, इसकी जो लेंथ है वाई है। ये माध्यिका यहां पर पी बिंदु पर काट रही है, ये दोस्तों क्यू बिंदु पर काट रही है। और एक माध्यिका और इन्होंने खींच दी है ना, हर एक की मेजरमेंट दे दिया इन लोगों ने। एक माध्यिका प्यारे भाई ये हो गई पी क्यू और ये आर हो गई एक्स वाई, तो ये मेरी जेड हो गई। ये माध्यिका मेरी कितनी होगी? जेड होगी। पहले बताओ ये बात समझ में। अच्छा माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं माध्यिका कहती किसे है। कोई मुझे समझाएगा माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है? वैसे तो ज्योमेट्री का टॉपिक है लेकिन फिर से बता दो कि मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है। प्लीज कोई स्टैटिक्स वाली माध्यिका मत बता देना सर एन वाई टू या इस तरह से, है ना, सम है या विषम है इस टाइप से बोल जाओ, नहीं। माध्यिका किसे कहते हैं भाई? माध्यिका किसे कहते हैं? अगर आपसे डेफिनेशन आ जाए कि माध्यिका क्या है। अच्छा यहां पर एक प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है, ध्यान से समझो। माध्यिका किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। तो प्यारे भाई माध्यिका जो होती है ना, देखो माध्यिका किसे कहते हैं समझेगा। भाई मान लीजिएगा त्रिभुज का कोई सा भी शीर्ष है, चाहे ए शीर्ष है, चाहे बी शीर्ष है और चाहे आपका सी शीर्ष है। मेरे भाई त्रिभुज का कोई सा भी शीर्ष है, चाहे ए, चाहे बी और चाहे आपका सी, तो उस त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींची गई जो उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, लाइक दिस, ये माध्यिका कहलाएगी। क्लियर? मतलब शीर्ष से क्या दोस्तों? शीर्ष से सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा जो उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो उसको दो बराबर भाग में बांट दे, क्या कहलाती है दोस्तों? माध्यिका। अच्छा आप कहेंगे सर लंब भी तो हो सकता था। मेरे भाई देख लंब यहां भी हो सकता है, लाइक दिस। ये भी तो प्यारे बच्चे लंब है क्योंकि 90, तो 90 तो ये भी बना लिया सर। ये बेटा दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, लेकिन माध्यिका हमेशा दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी सामने वाली भुजा को, उसको हम कहते हैं माध्यिका। क्लियर है ना?
तो माध्यिका क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई अब प्रॉब्लम होगी कि सर माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका क्या होती है, फिर से रिपीट करो कि शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींची जाए जो उस सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, प्यारे बच्चे, क्या कहलाएगी, आपकी माध्यिका कहलाएगी। अब इस माध्यिका की जो दे रखी है, जैसे ये z है, ये x है और ये क्या है, आपकी y है। तो भाई आपसे पूछेगा अगर यदि माध्यिका दी गई हो, मैं यहां लिख देता हूं कि यदि त्रिभुज की माध्यिका दी जाए, है ना, कि यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हो, ठीक है, माध्यिका दी गई हो, यदि त्रिभुज की माध्यिका दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का एरिया। भाई साहब बहुत ज्यादा मोस्ट है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, देखो हाई कोर्ट में भी आया था इस बार ये वाला क्वेश्चन। तो त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, अगर माध्यिका दे रखी हो कि भाई कितना हो जाएगा, 4/3 अंडर रूट मेरे भाई। देखिए यहां पर जो समझेंगे ना आप, यहां पर जो समझेंगे, हीरोज फॉर्मूला ही लगाएंगे, लेकिन हीरोज फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे भाई। कैसे, एस एम, मैं यहां लिख देता हूं, एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई और एस एम माइनस जेड। एक्चुअल में ये एस एम क्या है, तो भाई साहब ये है मतलब अर्ध परिमाप माध्यिकाओं का। तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, एस एम बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 2, ये हो जाएगा भाई एस एम। और एक्स वाई जेड क्या है, तो ये है माध्यिकाओं की लंबाई। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, ये सब आपको मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, 2 स्टार लेने हैं ना, 2 स्टार कंधों पर चाहिए ना मेरे भाई। अगर 2 स्टार कंधों पर चाहिए तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। फिर से बता रहा हूं, अगर 2 स्टार कंधे पर चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। हाँ, ऐसे 4200 पे ग्रेड की नौकरी तुम्हें दे देगा उत्तर प्रदेश में दरोगा, तुम्हें ऐसी बना देंगे भाई। 5000 पूरे पद भी नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बताओ भाई, विषमबाहु त्रिभुज में कुछ भी दिक्कत हो आपको, क्या इसका एरिया होता है, क्या इसका परिमाप होता है, क्या इसका दोस्तों मेरे भाई, क्या इसका प्यारे बच्चे अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, क्या इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, और क्या इसकी माध्यिका होती है। मुझे नहीं लगता कि सर इससे कोई दिक्कत आपको होगी, बोलो हाँ। क्या एक आध क्वेश्चन कराऊं इसका क्या एक आध क्वेश्चन कराऊं, आप कहेंगे यस सर एक क्वेश्चन करा दो, मजा सा आ जाएगा सर, जीवन में मजा सा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन लिखेगा। देखिए मैं आज क्वेश्चन जान के ही नहीं लेके आया, वरना आज मेरा मन ये था कि मिक्स कराऊं, बट मैंने सोचा कि यार बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जब पढ़ाई रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, वरना अल क्यों काटनी। तो इसलिए अल काटने वाली चीजें तो भाई मंजीत ने कभी नहीं दी, ना आपको ऑफलाइन दी और ना आपको ऑनलाइन देगा। हाँ समय ले लेंगे सर, और हमारे पास अभी भरपूर समय, आप टेंशन ना लीजिएगा, भरपूर समय बेटा आपके पास, ठीक है। आइएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया कि एक त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज मेरे भाई जिसकी भुजाएं दोस्तों कितनी है, 5, 6 और 9। जिसकी भुजाएं कितनी है दोस्तों, 5, 6 और 9, ठीक है। तो त्रिभुज का प्यारे भाई एरिया, प्यारे भाई पैरामीटर मतलब परिमाप, प्यारे भाई छोटी आर बड़ी आर फाइंड करिएगा। अब ये छोटी आर क्या होती है, बड़ी आर क्या होती है, सब कुछ आप सब जानते हैं और अच्छे से आप सोल्व करके दे सकते हैं जी। आइए सर समझते हैं, आपने कहा सर यदि त्रिभुज का एरिया, भुजाएं दे रखी हैं, मान लीजिएगा इसको ए, इसको प्यारे बच्चे बी और इसको सी। तो भाई एरिया क्या होता है त्रिभुज का एरिया, आपने कहा सर हीरोज फॉर्मूले से हमें पता है अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की हैं, तो भाई एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चे एस कितना हो जाएगा, एस तो सर यहां निकाल लेते हैं, एस हो जाएगा भाई सबका योग, तो 9 और 6 प्यारे बच्चे 15 और 5 20, और 20/2 अगर आप करोगे तो प्यारे भाई 10 आ जाएगा। एस का वैल्यू कितना आया आपका 10, बहुत बढ़िया सर। तो त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा मेरे भाई, मैं यहां पर ही सोल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 10, और 10 में से 5 जाएंगे दोस्तों, 5 ही बचेंगे, क्योंकि एस माइनस ए है, आप ध्यान से समझिएगा। 10 में से दोस्तों 6 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, और 10 में से दोस्तों 9 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस जी 10 पंजे 50 और 5 चौक 20 अर्थात 200 आ गया, त्रिभुज का एरिया। और अगर त्रिभुज का एरिया 200 है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, कैसे,
सर जी 100 गुणा 20 नहीं 100 गुणा 2, 100 दूनी 200 होते हैं, 100 को बाहर निकालूंगा तो दोस्तों 10 आएगा और 10 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब ना सेंटीमीटर में है तो मैं इसको डायरेक्टली 10 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने आपको कल बताया था इसकी यूनिट होती है इकाई स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना है मेरे भाई 10 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, एक चीज हमने निकाल दी सर, क्या? इसका एरिया। अब आपसे उसका पूछा पैरामीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई? परिमाप जब अर्ध परिमाप 10 है तो इसका 2s कितना हो जाएगा? इसका 2s कितना हो जाएगा मेरे भाई? परिमाप 2s। देखिए ये था पहला क्वेश्चन, ये है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन 2s, तो 20 हो जाएगा। तो परिमाप हो गया सर हमारा 20। लीजिए सर दूसरा भी हो गया। हाँ सर पूछ रहा है छोटी आर बताओ। सर पूछ रहा है कि आपसे प्यारे बच्चे छोटी आर, और आर बराबर मैंने अभी आपको बताया था भाई साहब होता है डेल्टा अपॉन एस। छोटी आर बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? त्रिभुज का एरिया कितना है? आपने कहा 10 रूट 2। और सर एस का वैल्यू कितना है? एस का वैल्यू है गुरुजी 10। 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा रूट 2। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? रूट 2। क्लियर है ना भाई साहब? चौथी चीज तो आर भी हो गया कैपिटल आर। आर बराबर क्या होता है? आपने कहा एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। भाई एबीसी मतलब गुरुजी 5 गुणा 6 गुणा 9 अपॉन 4 गुणा एरिया। एरिया कितना मेरे भाई? आपने कहा 10 रूट 2। भैया देखो 5 दूनी होते हैं 10 और 2 तिया होते हैं 6, है ना, और कटेगा नहीं, तो नौटन नोतिया 27 और 4 रूट 2। देखिए रैंडमली क्वेश्चन मैंने लिया था, कुछ भी आंसर आए लेकिन रूट 2 से तो बड़ा ही होगा। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन भी हमने विषमबाहु का ले लिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आए तो मजा ना आ जाए, लेकिन ऐसे भी आ जाते हैं दोस्तों। कल मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा भाई किस किस तरह के विषमबाहु से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। इसलिए आप हर एक के लिए तैयार रहिएगा, आप हर एक चीज के लिए भाई साहब बेहतरीन तरीकों के साथ पेश रहिएगा। चलिए अगले एक बार चलते हैं। तो हम अब जो हमने अभी पढ़ा था भाई कौन सा? त्रिभुज के प्रकार में विषमबाहु त्रिभुज। क्या हम इस पर डन लगा दें? आपने कहा यस सर बिल्कुल। अगर आप विषमबाहु त्रिभुज को पढ़ चुके हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इनमें आप कुछ नहीं है। आइएगा इनको अब देख लेते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं सर ये क्या है। क्लियर? आइएगा दूसरा त्रिभुज। तो यहां पर अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम क्या है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। बहुत प्यार से समझ लेना भाई, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, मैं कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, एक एक चीज आपके पास प्रोवाइड करके चला जाऊंगा। मजे की बात यह है समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? नाम से ही पता लग रहा होगा, सम माने समान, जिसकी आइएगा जिसकी प्यारे बच्चे, जिसकी सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं, या मैं यहां सभी भुजाएं लिख रहा हूं, जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, समान माप की, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो मेरे भाई? समान मेजरमेंट की हो, समान माप की हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं दोस्तों क्या हो? समान माप की हो। लाइक दिस मेरे भाई। मान लीजिएगा ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्लियर? और इस ट्राइंगल को मैंने अभी आपको बताया था भाई कि ऊपर वाले को हमेशा ए मानना है, इसको हमें बी मानना है और इसको हमें सी मानना है। अब जब सभी भुजाएं समान माप की हैं तो आप इसको ही ए मान लो। क्लियर? तो ये भी ए ही हो जाएगी क्योंकि सभी भुजाएं क्या है? समान माप की हैं। और ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों? ए ही हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? ए ही हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहली चीज इसका परिमाप निकालते हैं सर। परिमाप, तो परिमाप मेरे शेर क्या हो जाएगा? सभी भारी भुजाओं का योग अर्थात 3a। सर अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? चलो यहीं पर निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा मेरे भाई कितना? बोल 3a/2। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज पैरामीटर हो गया। अगली चीज करते हैं भाई क्या? दूसरी चीज एरिया। एरिया देखो अगर याद हो तो कर लिख लो √3/4a² होता है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि सर कैसे आया है तो आइए सब समझ लेते हैं। मैंने कहा ना अभी पीछे हमने पापा जी पढ़े हैं, तो बस पापा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? √(S(S-A) S-B और S-C। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप बस इस फॉर्मूले को लगा दो। मेरे भाई S का वैल्यू कितना है? आपने कहा सर S का वैल्यू है ये, अर्थात 3a/2। सर ये 3a/2, सर जी a का वैल्यू a ही है क्योंकि सभी भुजाएं समान माप की हैं। सर 3a/2 माइनस a, और बच्चे यहां भी कितना हो जाएगा? 3a/2 कितना बच्चे? -a। क्लियर है ना? बच्चे सोल्व करेगा। देखो एक ये है, मैं यहां सोल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा समझा दूंगा। 3a/2 -a, तो बच्चे क्या ये 3a - 2a/2 हो जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा केवल a/2। ये क्या आ जाएगा? a/2। मतलब इतना जो चीज है ना बेटा ये a/2 है।
बहुत बढ़िया सर, तो यहां लिख देता हूं मैं। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कितना 3a/2। बच्चे जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा कितना आया अभी a/2। सर इसको भी सोल्व करूंगा तो भी a/2 आएगा, और सर इसको भी सोल्व करूंगा तो भी कितना आएगा a/2 ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर मजा होगा, क्या मजा आएगा सर मेरे भाई, ये a/2 ये a/2, तो सर ये अंडर है, तो बच्चे a/2 बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ सर, देखो ये रहा 2 ये रहा 2, तो 1 2 और बाहर आ जाएगा। यस सर, अंदर क्या बचेगा, आपने कहा सर अंडर 3a, और सर यहां से a तो स्क्वायर, सर स्क्वायर। समझ में आई ना, अरे समझ में आई ना। अब बस इसको सोल्व करके लिख लो मेरे भाई, कितना आने वाला है बोलो। क्या वही एरिया मिल रहा है आपको, एक मिनट दोस्त, क्या आपको वही एरिया मिल रहा है, अंडर 3/4 मेरे भाई कितना a², नहीं मिल रहा। आप बस एक बार कह दो सर नहीं मिल रहा। अरे क्यों नहीं मिलेगा यार, दिख रहा है ना यहाँ पर भाई, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा अगर आ जाए तो। देखो a और यहां से a², तो a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a², अंडर 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2 और 2 4, तो क्या यही एरिया आ गया देखना, अंडर 3/4 a²। तो मैंने कहा ना ये पापा है। अगर आपको इसका फॉर्मूला मान लो एग्जाम में याद ना रहे तो बेटा हीरोज फॉर्मूला तो हमेशा याद रहेगा, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पैरामीटर को याद करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, सबको पता है सभी भारी भुजाओं का योग होता है। सर एरिया सर अंडर 3/4 a² होता है, कैसे आया सर, ये रहा, ऐसे आया सर। चलिए अगली चीज पर चलते हैं मेरे भाई, वही छोटी आर। अगर यकीन है तो आर बराबर वैसे होता क्या है, आपने कहा डेल्टा अपॉन एस। अगर नहीं यकीन कि भाई मैं डायरेक्टली लिख दूं तो चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं, यकीन तो वैसे आपको हो ही जाएगा। त्रिभुज का एरिया कितना होता है, आपने कहा अंडर 3/4 a²। और सर अभी हमने एस निकाला था बेटा, एस कितना आया था, एस अर्ध परिमाप, आपने कहा 3a/2, 3a/2। मेरे भाई जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितना अंडर 3/4 a² गुणा 2/3। ईमानदार से बताइए यहां से यहां चला गया, सर 2 दूनी 4 हो गया। हाँ सर अब क्या कर सकता हूं भाई साहब, कभी भी ना अंडर में कोई वैल्यू नहीं लिखते, तो अंडर 3a बटा एक्चुअल में ये 3 दूनी 6 हो गया। भाई अंडर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये ऊपर तो हो जाएगा 3a और अपॉन 6√3, तो भाई ईमानदार से बता 3 दूनी 6, तो हम कहेंगे भाई हमारे आ गई a/2√3। तो जो मेरी छोटी आर है, बच्चे तो रट लेते हैं, अगर नहीं रटी जाए तो मैंने इसलिए आपको सोल्व भी करके बता दी भाई, कि पापा जी को याद रखो बेटे सभी याद हो जाएंगे। आर बराबर कितनी आ गई a/2√3, कैसे आई वो मैं आपको सोल्व करके बता दिया। क्लियर है ना, कैसे आई इसलिए मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। बाकी पापा जी मैंने इसलिए आपको समझाए हैं कि भाई साहब विषम बाहु को याद रखो बेटा, सारे त्रिभुज आपके याद हो जाएंगे। क्लियर है ना, विषम बाहु को बस याद रख। चलिए बड़ी आर निकाल, अगर बड़ी आर निकाल सकते हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बड़ी आर कितनी होती है, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। तो सर बड़ी आर जो होती है मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप निकाल सको तो अच्छी बात है, नहीं निकाल सको तो भाई मैं देखो करनी तो पड़ेगी। वैसे होती क्या है, ABC/4 डेल्टा पापा जी के साथ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, वो होती है a/√3। चाहे आप सोल्व कर लेना, यही आएगी। आर बराबर क्या होती है a/√3। देखो ये इसकी आधी है तो आर तो छोटी होगी, ये बड़ी होगी, और नहीं याद है तो बेटा ऐसे कर लेना। चले अगली बात ये है दोस्तों, मान लीजिएगा ये इसकी हाइट है h, और आपसे हाइट भी तो पूछ सकता है कि भाई h का वैल्यू बता, h कितना आएगा। चलिए h निकालते हैं मेरे भाई। देखो कुछ भी ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ समझने की जरूरत है कि h कैसे निकालेंगे। एक बात बताइएगा मेरे भाई, त्रिभुज का एरिया एक्चुअल में होता क्या है, मैंने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सर लंबाई गुणा चौड़ाई या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मैंने कहा a गुणा a हो जाएगा सर, यही तो आधार गुणा ऊंचाई तो होता है ना। हाँ अरे बोलो हाँ, तो ऊंचाई a थोड़ी ना है बेटा, ऊंचाई तो h है। ऊंचाई कितनी है आपकी, h है। अगर ऊंचाई h है तो मेरे भाई आप क्या कहेंगे यहां पर, आप कहेंगे 1/2 गुणा a गुणा h, ओहो a गुणा h। और सर एक्चुअल में समबाहु का त्रिभुज होता क्या है, अंडर 3/4 a²।
अरे सर, तो सर ये इससे कट जाएगा 2 बार, सर ये इससे चला जाएगा a, तो h बराबर कितना आ गया, आपने कहा √3/2 मल्टीप्लाई बाई ये इसकी h आ गई, खत्म। √3/2 इंटू ये इसकी इसके आ गई सर, h आ गई, हाइट आ गई। बोलो हाँ सर समझ में आ गया। बेटा 2 स्टार लेने हैं ना, आप ही कह रहे थे सर मेंसुरेशन पढ़ाओ, तो मेंसुरेशन तो भाई इसी तरह से पढ़ा सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है कि एक एक क्वेश्चन लाओ सर, ये मैं अपनी प्रैक्टिस थोड़ी ना करने आया, मेरी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भाई। आपको अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना हार्ड नहीं है, 1-2 बार लिखोगे, 1-2 बार याद करोगे तो हो जाएगा, समझ में आई ना। 1-2 बार याद करोगे तो 1-2 बार लिखोगे तो ये हो जाएगा भाई, कोई इतनी हार्ड थोड़ी ना, देख सकते हैं। सवाल कैसा आएगा वो आप सबको पता ही है, कराने की आवश्यकता नहीं है। अगले त्रिभुज की तरफ मूव कर लेते हैं, बोलो हाँ। तो क्या हम इसको समबाहु को भी क्लियर समझें? यस सर, आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं, समद्विबाहु को खत्म करते हैं, तो हेडिंग बनेगा समद्विबाहु। नेक्स्ट क्या मेरे भाई, समद्विबाहु। समद्विबाहु कल मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन ना लो, बस आप आज फॉर्मूले लिख लो मेरे भाई। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु, सम माने समान, सम माने समान, दो माने दो, और बाहु माने भुजा, मतलब सर ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, लाइक दिस। मैंने कहा दोस्तों कि ये मेरी ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। प्यारे भाई हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था ये नीचे वाला बी ही मानना, तो ये मैंने ए मान ली और ये मैंने ए मान ली, तो ये 2 भुजाएं समान हो गई। तो सर सबसे पहले सर इसका परिमाप, सर इसका परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा मेरे भाई कितना, 2a + b, सभी भारी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। दूसरा सर जी इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। खत्म कर लेते हैं यहीं पर कहानी को, आपको यकीन हो तो ठीक है, ना हो तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझा रखा है कि आप हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे। बताओ हीरोज फॉर्मूला करूं या डायरेक्ट लिख दूं? हाँ, अगर हीरोज फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप 2 भुजाएं इतनी ही मान के चलनी है, ठीक है ना, 2 भुजाएं उतनी ही मान के चलनी है। बोलो क्या करूं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्षेत्रफल होता है बेटा b/4 √4a² - b², 4a² - b²। भाई हीरोज फॉर्मूले का यूज अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, सर प्लीज इसका क्षेत्रफल एक बार हीरोज फॉर्मूले से कल बता देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप हीरोज फॉर्मूला से, चलिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि आप इस होमवर्क को सोल्व करके लाएंगे भाई, क्या आपका यही आ रहा है हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है, हीरोज फॉर्मूला से अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कल आपको कराऊंगा। क्षेत्रफल कितना हो गया, b/4, ठीक है, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगली कहानी। अगली कहानी बेटा लास्ट त्रिभुज, हमारा चौथा त्रिभुज, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मेरे भाई बहुत प्यार से समझना, समकोण त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, ऐसा त्रिभुज सर जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना भाई, ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, लाइक दिस। जैसे ये मैंने ए माना, ये मैंने बी माना और ये मैंने सी माना, तो सर ये जो एंगल है ये प्यारे बच्चे 90 डिग्री है, इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। प्यारे भाई ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है। एक बात ध्यान रखना, जब ये 90 डिग्री होता है तो चलो उस बात कहानी बात की है, सबसे पहले बेटा इसका परिमाप बताओ, तो आपने कहा सर परिमाप तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, a + b + c, बहुत बढ़िया। दूसरी बात सर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, बस इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है बेटा b, और ऊंचाई कितनी है सर, ये है a, ऊंचाई हमेशा बेटा सीधी नपती है, ऊंचाई हमेशा सीधी नपती है, बहुत बढ़िया सर। तीसरी चीज भाई साहब आपसे ना इसके अभिलंब की माप पूछेगा, अभिलंब। अब ये अभिलंब क्या होता है, अभिलंब बेटा एक तरह से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब होता है जैसे, और ये जो अभिलंब है ना भाई, इस बार के हाई कोर्ट में आया था, आपसे इस बार के हाई कोर्ट के स्टेनो एग्जाम में बेटा ये पूछा गया अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिएगा ये एंगल है, यहां से ये जो खींचा गया 90 डिग्री, अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री पर जाएगा उसको हम कहेंगे अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है मेरे भाई समझना, अभिलंब की माप आपसे पूछ लेगा कि अभिलंब कितना होता है, समझ में आई ना, अभिलंब किसे कहते हैं, अरे बोलो हाँ। तो बेटा अभिलंब होता है भाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जैसे a × b अपॉन दोस्तों क्या कर देंगे c, ये अभिलंब निकल आएगा, मतलब इस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप कर्ण से क्या कर देना दोस्तों, भाग कर देना। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा बेटा मैंने कहा ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ठीक, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका अभिलंब कितना होगा, तो आपने कहा सर 3 × 4/5, बस जी
4 या 12/5 आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब की माप हो जाएगी, खत्म कहानी। समझ आई ना? तो अभिलंब क्या होता है, a गुणा b बटा c। अभिलंब क्या होता है दोस्तों, a गुणा b बटा c। अंतः त्रिज्या आपको पता ही है डेल्टा अपॉन s, और बाह्य त्रिज्या मैं चौथी चीज लिख देता हूं, अगर r पूछे तो डेल्टा अपॉन s, और पांचवी चीज अगर r पूछे तो भैया abc अपॉन 4 डेल्टा। इंपोर्टेंट बात क्या है सर, इंपोर्टेंट बात है सर, इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बस इसी चीज को आज समझना है। पाइथागोरस प्रमेय, इसको समझो। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, मान लीजिएगा मेरे पास ये है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बेटा हम इसको बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। ये लाइन, ये सर क्या है, लंब होता है, लंब। और सर ये क्या होता है, कर्ण होता है। बहुत बढ़िया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो ये बात या तो याद कर लो, वरना अगर इससे ही बचना है तो मेरे भाई ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे आपने। क्या याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट दोस्तों 3 होते हैं, बस उन 3 को याद कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा। बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हो, जैसे 3 4 5, 5 12 13 और 8 15 17, ये याद कर लो। अरे 9 ही नंबर है यार, 10 नंबर नहीं है। कोई आपसे 10 नंबर कहने के लिए कहे ना तो आप एकदम याद कर लोगे, मैं तो कह रहा हूं 9 ही नंबर याद करने। 3 4 5 5 12 13 8 15 17, 3 4 5 5 12 13 8 15 17, 3 4 5 5 12 13 8 15 17। देखिए भाई, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, आप कहेंगे कर्ण। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे साइड में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब ये चाहे आपस का लेक ऐसे आप समझ, एल के मतलब कोई झील है, लेक व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप ऐसे लिखोगे तो बीच में बेस ही होता है, तो आपने ऐसे कर लिया। आप ए और एल को इधर भी ले आ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा नंबर होगा। अब सर मैंने ये क्यों कराया, इसके पीछे का रीजन क्या भैया, आओ समझते हैं। जैसे मान लो इसमें पाइथागोरस से हम क्या करते हैं, किसी एक भुजाई की तो निकालते हैं। जैसे मान लो ये मैंने आपको 6 दे दी, ये मैंने आपको 8 दे दी, और मैंने आपसे पूछा भाई ये वाली साइड बताओ, तो आप पाइथागोरस ही तो लगाओगे। 6 6 36 8 8 64 100, तो गुरुजी 10 हो जाएगी पाइथागोरस से। सर इसको आप ट्रिपलेट से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे भाई, इन तीनों में से कोई ना कोई ट्रिपलेट अप्लाई होगा इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, जैसे मैंने आपसे कहा क्या इसमें 3 से कट जाएगा, यस सर। तो ये भी उतनी बार कटना चाहिए, 4 और ये 5। तो मैंने कहा ये कितनी बार जा रहा है, आपने कहा 2 बार। ये भी कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो भाई यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, डायरेक्टली आ गया आंसर 10, खत्म। ये है ट्रिपलेट का फायदा। और अगर ट्रिपलेट आपसे आते हैं ना तो मेरे भाई मजा आ जाएगा, तुम देखना। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रिपलेट के माध्यम से सोल्व करना, ठीक है। तीनों ट्रिपलेट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सोल्व करोगे, ठीक ठीक है। आपने ये वाली साइड बतानी है सर कितनी होगी, ठीक। जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा। ये वाली साइड बतानी मेरे से कितनी होगी, तो ये वाली साइड भाई कितनी होगी भैया, पहला क्वेश्चन भैया, दूसरा क्वेश्चन मेरे शेर, तीसरा क्वेश्चन। आंसर बताओ सर कितनी होगी। या तो पाइथागोरस यूज कर लो, पाइथागोरस यूज नहीं है तो भाई ट्रिपलेट यूज कर लो, सिंपल सा फंडा है। आइएगा, मैंने कहा भाई देख पाइथागोरस यूज नहीं करते, अपना याद करते। पहले सबसे पहले ये देखो, मेरे पास 3 ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5, 5 12 13 और दोस्तों 8 15 17। इनको याद कर लो मेरे भाई, क्योंकि देखो आप चतुर्भुज पढ़ोगे तो ट्रिपलेट काम आएगा, आप बेटा ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ट्रिपलेट काम आएगा। ट्रिपलेट बहुत काम है, अगर आपसे कैलकुलेशन से बचना है तो ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो मैंने कहा देख, क्या ये 3 तिया 9 होते हैं, हाँ भाई 3 तिया 9। तो सर ये देखो इससे कट रहा होगा, 5 तिया 15 भाई, बाल गुरु जी 5 तिया 15। तो भाई यहाँ क्या आने वाला है 4, तो 4 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। 4 पाइथागोरस, इसका राइट आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई, आपने कहा यस सर। चल देख, क्या इस पे 3 4 5 वाला लग रहा है सर, 3 से तो 16 नहीं जाएगा सर, 4 से 16 चला गया सर, 4 चौक 16, लेकिन क्या 3 से 30 नहीं भाई, 10 बार जा रहा है ना, जबकि 4 बार जाना चाहिए। तो ये वाला ट्रिपलेट इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। मैंने कहा क्या ये वाला लगेगा, देख 5 से 16 नहीं जाएगा ना, 12 से 16 जाएगा, तो ये वाला ट्रिपलेट भी फेल हो गया सर। ये जाएगा 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो 17 दूनी 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भाई 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, खत्म कहानी। सर इसमें देखना भाई साहब 4 छंग 24 ठीक है, 5 से 25 नहीं कटेगा, पहला गायब, दूसरा भी गायब, 13 दूनी 26 कट जाएगा, 12 दूनी 24 भी कट जाएगा। अरे भाई 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10 आ गया। बहुत बढ़िया सर, भाई 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, खत्म। तो ये मजा है सर। तो आज मैंने जो आपको प्यारे बच्चे क्या कराना था फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको क्या क्या कराया है, ठीक है। और इसके नोट्स बना लेना। मैं नोट्स बनवा नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर ख्याल आया, मैंने कहा यार जबरदस्ती फंसते फिरेंगे, फिर मुझसे कहेंगे कि सर हमें तो इसका त्रिभुज का एरिया ही नहीं पता, तो हम कैसे सोल्व करें। तो प्यारे बच्चे ये मैंने आपको समद्विबाहु भी करा दिया और भाई समकोण भी करा दिया। अब आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। हाँ अब आप बताओ कमेंट करके कि भाई क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी ना। और अगर अच्छी लगी है तो भाई प्लीज शेयर लाइक जो भी आपको करना है कर दीजिएगा, ये बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलिए तो धन्यवाद, आज के सेशन को हम यहीं तक रोकते हैं और अपने दोस्तों में भाई शेयर करिएगा, तभी ज्यादा मजा आएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों।